शहजाद आपका पॉइंट। जी जी बिल्कुल करने का स्पीकर साहब। अच्छा देखिए, सर्वे तो टोटली डिपेंड करता है कि जो सैंपल सिलेक्शन है वो किस तरीके से हुई है। अगर उसको आपने डेमोग्राफिक्स पे पाकिस्तान के जेंडर के हिसाब से, शहरी और दही इलाकों के हिसाब से उसको साइंटिफिकली बनाया तो फिर वो सर्वे चाहे वो 1000-1500 लोगों का हो वो नुमाइंदगी कर सकता है। और सर्वे का सैंपल का साइज नॉर्मली इतना होता है। मुझे नहीं पता इस सर्वे में पर्टिकुलरली क्या बात है, किस तरह उन्होंने सैंपल सिलेक्शन की है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ ही होगा वो ये कहेगा कि आज तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो 2018 के मुकाबले में बढ़ गई है या बरकरार है। हो ही नहीं सकता ना ये बात। तो यकीनन जो कारकर्दगी रही है, जो हालात हैं, उनके बाद उनकी पॉपुलैरिटी नीचे गई होगी। और आई एम श्योर तहरीक इंसाफ के खुद लोग भी ये जानते होंगे जो हालात हैं उनमें उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के इम्कानात नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह सादा सी है, सुनहरे ख्वाब दिखाए थे जो कि पूरे नहीं हुए। अनरियलिस्टिक उन्होंने लोगों को वादे किए थे जो वो पूरे नहीं कर सके। और वादा क्या था? 1 करोड़ नौकरी देने का 5 साल में, 50 लाख घर बनाने का, इस्लाहात करने का, चाहे वो पुलिस में हो, जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, ये उनके वादे थे। डिलीवर पहले 1.5 साल में क्या हुआ? बल्कि डिलीवर छोड़े, जो बातें की गई अवाम के साथ वो क्या थी? कट्टे देंगे, अंडे देंगे, भैंसे बेचेंगे, गाड़ियां बेचेंगे, लंगर खाने खोलेंगे, शेल्टर होम्स खोलेंगे, ये बातें की गई उनकी जानिब से। अब मसला ये है कि देखें, गरीब आवाम के लिए लंगर खाने, शेल्टर होम, गायें, भैंसे, ये सब इंपॉर्टेंट होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काम करने वाले हैं सूबाई हुकूमतों के या फिर उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट के। प्राइम मिनिस्टर ने एक मैक्रो लेवल पर एक विजन देना होता है और उस विजन की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और इसीलिए 2 दिन पहले जो एक तकरीर की नेशनल असेंबली में वजीर आजम ने, तो दोबारा एक उम्मीद की किरण थोड़ी सी जागी है कि शायद अगर फोकस अब इन बातों पे हो तो मुल्क के हालात बदलेंगे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि देखें, मुल्क में आप सोशल सेक्टर पे, एजुकेशन या हॉस्पिटल पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, वो स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते जब तक आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के 500-600 अरब रुपए के सालाना लॉसेस को खत्म नहीं करते। तो उम्मीद करते हैं कि अब वजीर आजम इस एक गोल पे टिकेंगे कि 5 साल के बाद हमें वो ये बताएं कि देखिए 600 अरब रुपए का आपका 600 अरब रुपए का नुकसान होता था सालाना, हमने खत्म करके दिखाया। ये काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो उन्होंने बात की उस पर अमल भी होगा, चाहे वो रिस्ट्रक्चरिंग करके, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन करें। हमें ये सुनने से तसल्ली, कौम की तकदीर नहीं बदलेगी या मुल्क की तकदीर बदलेगी अगर वो ये बताएंगे कि मैं अमेरिका गया और मैंने $5 लाख बचाए। बड़ी अच्छी बात है, आपने ऑस्टेरिटी की, $5 लाख बचाए, लेकिन इससे कौम की तकदीर नहीं बदलेगी। अगर आप हमें ये बताएंगे कि अमेरिका गया, $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है अगले 2 साल में, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका से $5 बिलियन से बढ़ जाएगा, उससे तसल्ली होगी और उससे कौम की तकदीर भी बदलेगी और कौम और आवाम की तकदीर बदलेगी उससे। तो जो मैक्रो लेवल पे उनके करने के काम है, एक विजन देना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, खुदा के वास्ते वो करें। ये छोटे छोटे काम आप लोकल बॉडीज को करने दें, लोकल गवर्नमेंट को करने दें। उम्मीद करनी चाहिए कि अब इस पे टिकेंगे। अगर ये देखिए, मईशत ही है, अगर आपने मईशत नहीं चलाई, आप रोजगार नहीं दे सकेंगे, तो चाहे आप नवाज शरीफ को फांसी लगा दें, आप जरदारी को एहतसाब के नाम पे फांसी लगा दें, लोगों का पेट नहीं भरना है, लोगों को जॉब चाहिए। जब एक घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जब उसके पास नौकरी नहीं होगी, तो कहाँ से वो सेटिस्फाई होगा? कहाँ से वो सेटिस्फाई होगा? तो ये डिलीवरी है और उम्मीद करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं देखिए ऑप्टिमिज्म अगर तो थोड़ा बिल्कुल, और अभी 3 साल है, हमने भी सवाल इसीलिए आगे रखे। बिल्कुल टिक जाए कि पावर सेक्टर का जो मसला हल कर दें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ताकि आपके पास 5 साल के बाद बताने को हो कि ये बड़े बड़े जो चैलेंजेस थे उनमें हमने क्या कारकर्दगी दिखाई है। ठीक है जी।